नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिनेश। आज हम फैक्ट विद दिनेश में एक और नवा चैप्टर देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो एक्स सीजेआई है, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के बारे में। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि चंद्रचूड़ के अगेंस्ट काफी ज्यादा मीम्स बन रहे हैं और उनके अगेंस्ट काफी ऑपोजिशन एक्टिव है और काफी अटैक कर रहा है। और काफी लोग जो अपने आप को लिबरल्स मानते हैं, बिलीव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, सबके सब एक साथ चंद्रचूड़ जी के अगेंस्ट एकदम मोर्चा खोल दिया है उन्होंने और डेली बेसिस पे उनपे अटैक किए जा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्या रीजन है उनके ऐसा अटैक करने का उनपे, क्यों वो उनपे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है और क्या वो प्रेशर एक्स सीजीआई पे बना रहे हैं या फिर करंट सीजीआई पे बना रहे हैं। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्या है इसके पीछे, आज हम पूरा जानेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो चीफ जस्टिस थे, डिसीजंस दिए थे उन्होंने जिसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और जो मैटर था वो कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, लाइक अयोध्या का जजमेंट था या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो उनके स्टेटमेंट्स थे और जो जजमेंट था उसके बेसिस पे चंद्रचूड़ जी थे वो काफी ये जो एलजीबीटीक्यू है उसको सपोर्टिव भी थे। वो उनका एक माइंडसेट था कि भाई उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, तो उसपे भी उनके जजमेंट्स थे। एक्चुअली ये सब स्टार्ट कब हुआ? पहली बात तो ये सब स्टार्ट तो हो गया था चंद्रचूड़ जी के अगेंस्ट, धीरे 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 तो वो बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो मेन पॉइंट आया जब सबके सब इन पे स्टार्ट हो गए, एकदम धावा बोल दिया, जब जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो गणपति जब हमारा था गणपति उत्सव, उस टाइम पे चंद्रचूड़ जी के घर वो पूजा करने गए बस, और ये फोटो हो गई वायरल। जैसे ही ये फोटो वायरल हुई, सबके जो अपने आप को कम्युनल हार्मनी वाले बताते हैं, जो लिबरल बताते हैं, वो सबके सबका लिबरल धुल गया और सारे के सारे ने अपना रियल फेस दिखाना स्टार्ट कर दिया कि कैसे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूजा कर सकता है, कैसे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक स्पेसिफिक रिलीजियस फॉलो कर सकता है। मीन्स उनका पर्सनल कुछ भी नहीं है उनके अगेंस्ट। यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ्तार में जा सकता था 2008-10 में विद प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर ने पार्टी रखी थी उसमें जा सकता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन वो गणेश पूजा में नहीं जा सकता था, ऐसा उनका कहना है। और उस हिसाब से इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड कम्युनल हार्मनी वाले थे और जो सो कॉल्ड लिबरल थे, उन्होंने पूरा अपना एंटी हिंदू फेस दिखा दिया कि भाई कैसे कोई जो चीफ जस्टिस है वो पूजा कर सकता है और कैसे इनवाइट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर का विजिट तो कर्टसी विजिट था, उन्होंने बोला कि भाई पूजा है मेरे घर पे, आप आके करिए, तो प्राइम मिनिस्टर उस हिसाब से गए। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भाई जुडिशियरी और जो पॉलिटिशियन है उनका अच्छा रिलेशन, यानी इतनी तालमेल हो रहा है और ये तो अच्छी बात है देश के लिए। हाँ, अगर जजमेंट में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो अलग है, लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है देश के लिए कि भाई सब मिलजुल के पूरे देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे और आगे बढ़ा रहे। नहीं, उनको ऐसा लगता है कि जुडिशरी हमेशा अगेंस्ट होनी चाहिए पॉलिटिशियन के। ये उनका वो एक रूल बना दिया है उन्होंने कि जुडिशरी हमेशा पॉलिटिशियन के अगेंस्ट होनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन के, माइंड इट, वो भी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट होनी चाहिए। तो वो भी आपको पता है कौन है वो स्पेसिफिक, तो ऐसा हो गया। सेकेंड थिंग, जब वो चंद्रचूड़ जी ने एक बात कही अभी रिसेंटली कि जब अयोध्या का निर्णय देना था, तो अयोध्या का जो डिसीजन है उससे पहले उन्होंने भगवान से पूछा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भाई मेरे को, जो हम जनरली करते हैं कि भाई जो बिग डिसीजन होने आ जाता है कि भाई भगवान मेरे को प्रार्थना दो और मेरे को शक्ति दो कि मैं ये डिसीजन जो ले रहा हूं वो करेक्ट हो और उसमें सबका हित हो। ऐसा करके हम डिसीजन लेते हैं और भगवान से पूजा करते, कुछ भी इंपॉर्टेंट डे होता है या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। वही चंद्रचूड़ जी ने बोला, बस इतना बोलते ही भाई साहब पता नहीं क्या हो गया इनको कि वो भगवान से कैसे पूछा, आप तो जुडिशियल है। अरे भाई वो है तो इंसान ही, और कहाँ लिखा है ऐसा सेक्युलरिज्म में कि भाई वो अपना रिलीजियस फॉलो नहीं कर सकता? अगर सेक्युलरिज्म को पूरा फॉलो करना है तो फिर बाद में हमारे पास माइनॉरिटी रिलीजियस बेसिस पे क्यों है? अगर आपको सेक्युलरिज्म फॉलो करना है तो फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हटा दो, माइनॉरिटी राइट हटा दो, माइनॉरिटी कमीशन हटा दो। क्योंकि अगर सेक्युलर है, सेक्युलर तो धर्म निरपेक्ष है, तो फिर आप धर्म के हिसाब से सब कुछ क्यों कर रहे हो? सर ये ड्रामा क्रिएट किया गया, बट ये सब क्यों क्रिएट किया गया? ये सब इसीलिए क्रिएट किया, एक्स चीफ जस्टिस ने खुद ने बोला है, चंद्रचूड़ जी ने, कि वो लोग चाहते थे
कि जो जुडिशरी है वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करे। यानी अब ऑपोजिशन के पास जैसे पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है, या फिर जो सो कॉल लिबरल है उनके पास मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, तो वो जुडिशरी के थ्रू जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको अटकाना चाहते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स। यूएसए, ठीक है, यूएसए में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट केसेस चले थे। अब यूएस में जो एक जुडिशरी यूएस की होती है, वो अपने जैसे कॉलेजियम सिस्टम नहीं होता कि भाई जुडिशरी डिसाइड करती है कि नेक्स्ट जज कौन होता है। वहां पे सेनेट डिसाइड करते हैं, जो वहां पे पॉलिटिशियन है वो डिसाइड करते हैं कि जजेस कौन होंगे। तो वहां का जो सेनेट जुडिशरी का सेनेट का हेड है, जो ये कमिटी है जुडिशरी जो डिसाइड करती है, उसका नाम है चक शुमन। वो चक शुमन जो है वो सोरोस का एकदम नियर अबाउट है, बहुत क्लोज रिलेशन है। उसने अपॉइंट किए जजेस फार लेफ्ट, और वो फार लेफ्ट जजेस ने जो ये केसेस हुए उसमें पूरा ट्राई किया कि ट्रंप नेक्स्ट इलेक्शन ना लड़ पाए। जो ये 2021 2023 सब हुआ ना, उसमें पूरा ट्राई किया कि ये चक्षुमन ने ऐसे जजेस अपॉइंट किए जिससे पूरा ट्राई किया कि डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट इलेक्शन ना लड़ पाए। तो उसने जुडिशरी का ट्राई किया उसके अगेंस्ट। देन न्यूयॉर्क में केस फाइल हुआ। न्यूयॉर्क में दो अटर्नी है, ब्रायन पियर्स एंड सेकंड है डेमिन विलियम्स। अब उन्होंने केस फाइल किया ट्रंप के अगेंस्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट केसेस फाइल हो रहे थे, ठीक है, उसको ट्राई कर रहे थे कि वो इलेक्शन ना लड़ पाए। तो वहां पे जो एक एल्विन ब्रैक करके है अटर्नी, उसने न्यूयॉर्क में केस फाइल किया। अब न्यूयॉर्क का जो जज था कोर्ट का, वो फार लेफ्ट, और उसकी जो बेटी है जज की, वो बेटी कमला हैरिस के साथ उसके कैंपेन में है। ये चीज कौन बोला? ये चीज ट्रंप बोल रहा है। ट्रंप बोल रहा है कि भाई अपने जुडिशियली का हाल ये है कि जो बंदा हमारा जज है वो फार रेडिकल लेफ्ट की आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, उसकी बेटी कमला हैरिस के साथ कैंपेन कर रही है, वो बाइडेन के साथ एसोसिएट है, तो फिर वो मेरे को सही डिसीजन कैसे दे सकता है? और उसने वही किया। तो इस तरह से जुडिशियरी का यूज किया। सेकेंड थिंग आप देखिए, एक और एग्जाम्पल बताता हूं। एक ब्रायन पियर्स एंड डेमिन विलियम्स करके है, दो प्रोसिक्यूटर है न्यूयॉर्क के। ये जो ब्रायन पियर्स है, ये बंदा पास आउट है जॉर्ज सोरोस यूनिवर्सिटी से, और जो विलियम्स है वो नियर अबाउट है, एकदम क्लोज रिलेशन है, उसका क्लोज रिलेशन है सोरोस के साथ। ये जो विलियम्स है, ठीक है, ये दोनों ने केस फाइल किया था ट्रंप के अगेंस्ट ताकि ये लड़ ना पाए। जो ये विलियम्स है उसने पन्नू को लेकर एक केस फाइल किया अगेंस्ट अजीत डोवाल, अगेंस्ट विकास यादव, अगेंस्ट निखिल गुप्ता। यही जो विलियम्स है, डेमिन विलियम्स। तो आप सोचो कि कितना बड़ा ये, कैसे ये लोग यूज करते हैं जुडिशियरी को इंडिया के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा करने के लिए भी, कि जो ये डेमिन विलियम्स है जो क्लोज है सोरोस के, उसने ये सब केस फाइल किए हैं। और आपको पता है कि अदानी ने ट्रंप के सपोर्ट में ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। और अदानी के अगेंस्ट जो अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी, जिसमें आया था कि भाई वो यूएस में केस फाइल हो गया एंड ऑल दैट, वो जज था निकोलस ग्रिव्स। अब वो बंदा भी सोरोस के क्लोज है जो ट्रंप के अगेंस्ट है, ठीक है। ये जो जज है वो ट्रंप के अगेंस्ट है। अदानी ने ट्रंप के सपोर्ट में ट्वीट किया और वहां पे केस फाइल हो गया और उसके अगेंस्ट जजमेंट दे दिया। तो आप समझिए कि किस हिसाब से जुडिशियरी को यूज किया जाता है अगेंस्ट, जिसके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हो वो लोग, और जिनको वो लोग को प्रोपोगेंडा जिनके अगेंस्ट फैलाना हो, ठीक है। जैसे अब इंडिया को प्रेशराइज करना है, प्रेशराइज टैक्टिक्स है इंडिया के अगेंस्ट, तो जज का यूज किया जुडिशियरी का। ट्रंप को नहीं लड़ने दिया और ट्रंप की आइडियोलॉजी अलग है तो जुडिशियरी का यूज किया। तो इस तरह से जुडिशियरी का यूज करता है डेमोक्रेट्स, फार रेडिकल लेफ्ट वीकेंड से यूज करता है, और वही चीज चाहते थे इंडिया में भी हो। इसका सेकंड एग्जांपल और देता हूं, इजराइल में भी सेम सिचुएशन है, जहां पे जो इनका प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उसके अगेंस्ट ये लेफ्ट लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। वहां के जो फार लेफ्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने नेतन्याहू को, पता है वॉर चल रही है, फिर भी पर्सनली बुलाया। वहां पे 7 to 8 आवर्स उनका इंटरोगेशन होगा दिसंबर से।
अब वो एक प्राइम मिनिस्टर वॉर देखेगा कि ये सब नाटकों में फंसेगा? देखा आपने किस तरह से जुडिशियरी का यूज होता है। ठीक है, इसराइल में भी वही चल रहा है। इसराइल में वहां के अटर्नी ने तो वहां यहां तक के केस फाइल कर दिया कि जो हमास के टेररिस्ट को बंदी बनाया गया है उसको आप लोग एज ए ह्यूमन ट्रीट करो और इसराइल से अच्छा ट्रीट करो, इसराइल सिटीजन है उससे अच्छा ट्रीट करो, क्योंकि हमको ह्यूमैनिटी शो करनी है वो टेररिस्ट के अगेंस्ट। यहां तक का वहां पे प्रोपोगेंडा चल रहा है जुडिशियरी के थ्रू। तो यही चीज यहाँ पे भी चाहते थे ये लोग, यही चीज चाहते थे कि जो जुडिशियरी है उसको एज ए अपोजिशन यूज करे, कि जो भी गवर्नमेंट करे उसके अगेंस्ट कर दो, पीआईएल फाइल करते जाओ। आपको भी पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि भाई आजकल जुडिशियरी में कुछ भी होता है तो पीआईएल फाइल हो जाती है। आजकल गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो उसके अगेंस्ट पीआईएल फाइल हो जाती है। मीन्स गवर्नमेंट ने एक ट्रैक बना दिया पीआईएल फाइल उसके अगेंस्ट। गवर्नमेंट वहां पे कुछ कहीं से लिथियम आयरन मिल गए, लिथियम मिल गया, केस फाइल। गवर्नमेंट कुछ वाटर प्रोजेक्ट लाती है, केस फाइल। गवर्नमेंट कुछ और रेल का प्रोजेक्ट लाती है, लैंड एक्विजिशन, केस फाइल। तो यानी कुछ भी कर ले हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं पीआईएल लेके। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में बोलता है कि भाई आपकी ये पीआईएल गलत है, तो अपना प्रोपोगेंडा चलाते हैं कि भाई जुडिशियरी काम नहीं कर रही है, जुडिशियरी वो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर जुडिशियरी ये जजमेंट दे तो ठीक है, नहीं तो जुडिशियरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। और सेम चीज हुआ ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब पढ़ेंगे ना 1991 का, तो उसमें क्लियरली लिखा है जो एएसआई, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर जो साइट्स आती है उसमें ये वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, ये बात क्लियर है। तो जब लागू नहीं होता, जब और तो फिर एएसआई की साइट पे ये वर्शिप एक्ट कैसे लगेगा? वही चीज ज्ञानवापी की है, वही चीज अभी यहाँ पे संभल में हुई है मस्जिद में, कि भाई वो एएसआई साइट है तो वर्शिप एक्ट कहां पे लगेगा उसमें। और सेकेंड थिंग, जो एएसआई का 1958 का एक्ट है उसमें लिखा है भाई आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्लेस बताना पड़ेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक वो प्लेस है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा एविडेंस से, कि भाई एविडेंस आपको निकालने पड़ेंगे। आर्कोलॉजिकल सर्वे होगा कि भाई ये मॉस्क है, ये टेंपल है, ये चर्च है, गुरुद्वारा है, कैसे पता चलेगा? भाई आर्कोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा। और जो सर्वे आता है वो सिविल सूट में आता है। तो यही तो डिसीजन दिया, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने डिसीजन दिया। अब इनको तकलीफ हो गई कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्यों डिसीजन दिया, हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन क्यों नहीं दिया? अगर हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन देते तो फिर आप एकदम ट्रांसपेरेंट जुडिशियरी, स्पाइन वाली जुडिशियरी। अब आपने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट दिया तो आप हेट मॉन्गर हो गए, आपने हेट फैला दिया, आपने कम्युनल हार्मनी खत्म कर दी क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया। तो ये प्रोपोगेंडा चल रहा है इंडिया में और इसलिए इतने अगेंस्ट है ये लोग सीजेआई, एक्स सीजेआई चंद्रचूड़ जी के, क्योंकि उन्होंने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अपना डिसीजन दिया। तो आप समझिए दोस्तों कि कितने बड़े लेवल का ये सब ड्रामा चल रहा है। तो आप अपने खाली आंख और कान खुले रखिए, सब चीज देखिए, समझिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए कि ये इतना नाटक क्यों चल रहा है और ये लोग किस लेवल तक जा सकते हैं, कि अगर हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं आया तो हम क्या लेवल तक जा सकते हैं, ये आप सोच लीजिए। सो होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा कि ये किस हिसाब से चीजें चल रही है अभी। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। काफी व्यूज आ रहे हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोस एंड फैक्ट्स। थैंक यू।